हेलो स्प्लिट्सविला लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का एपिसोड पूरा रिव्यू जरूर देखना क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई है। गाइस, स्प्लिट्सविला 16 प्यारविला को मिल गया है फाइनली उसका फर्स्ट आइडल मैच। शॉकिंग ट्विस्ट, डंपिंग और सारी इंफॉर्मेशन लेके मैं आ गई हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं हमारा रिव्यू। सो आज का एपिसोड शुरू हुआ विद स्क्रोल इन प्यारविला, जिसमें लिखा था कि सारे लोगों को कपल्स मिल गए हैं और उन्हें रेडी होना है अपने अगले डोम सेशन के लिए। सब लोग रेडी हुए और डोम सेशन के लिए पहुंचे। तो एज यूजुअल सनी ने पूछी गॉसिप्स अबाउट देयर डेट नाइट्स। तो सबने अपनी अपनी डेट्स एक्सप्लेन करी। जैसे विशु ने बताया कि उसने सुजैन के ऊपर ड्रिंक गिरा दी। गुल्लू ने बताया कि उसने बहुत शाइली बट अच्छे मोमेंट स्पेंड करे। और गौरीश और आकांक्षा की तो लव डेन थी। और गुल्लू और अनीशा ने डांस भी किया। तो उन्हें बोला गया कि आप हमें भी डांस करके दिखाओ, तो उन्होंने एक रोमांटिक सॉन्ग पे डांस भी करके दिखाया। सबका मूड बहुत अच्छा था। और गॉसिप्स और सनी को और गॉसिप मिली जब गुल्लू ने बोला कि मोहित इज बैक विद अनुष्का। तो उन्होंने पूछा कि हुआ क्या। तो एज यूजुअल मोहित कुछ एक्सक्यूज दे रहा था एंड उसने बोला कि सबने अनुष्का को साइडलाइन कर दिया था बिकॉज ऑफ प्रैंक्स जो उसने सबके साथ खेली, जो सबको प्रैंक्स लग रही है पर एक्चुअली में था उसका सीक्रेट टास्क। तो उसको अनुष्का के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए वो अनुष्का के साथ वापस आ गया। बट सदफ को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि सदफ वॉज लेफ्ट अलोन। इसी बीच आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुई सदफ और मोहित की, जहां सदफ ने ओपनली मोहित को स्पाइनलेस बोल दिया, जो मोहित काफी ऑफेंड हुआ। आर्ग्यूमेंट्स हुई अनुष्का और सदफ के बीच में भी, और सदफ थोड़ी इमोशनल भी हो गई। पर सदफ का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हुए सनी ने उसे सपोर्ट किया कि एटलीस्ट उसने तुम्हें चांस दिया था टू टॉक टू अनुष्का, और मोहित ने भी कहा था कि वो गेम सदफ के साथ खेलेगा और अनुष्का के साथ नहीं। सबने वो सब प्रॉब्लम सॉल्व करी और वो लोग आगे बढ़ गए इन देयर डोम सेशन प्रोसेस। और पहले बताया गया फॉर दैट प्रोसेस कि अनुष्का ने वो जो प्रैंक्स की थी वो एक्चुअली प्रैंक्स नहीं था, उसका टास्क था जो मिस्चिफ मेकर्स ने उसे दिया था। और उन्हें पूछा गया क्या टास्क थे, तो उसने चारों टास्क एक्सप्लेन करे और सबको क्लैरिटी मिल गई कि ओ, ये कोई टास्क था, ये कोई प्रैंक नहीं था। तो उस प्रैंक का रिवॉर्ड था, या सॉरी उस टास्क का रिवॉर्ड था कि अनुष्का को इम्यूनिटी मिल जाती है आज के डोम सेशन से और आज वो सेफ साइड पे बैठेगी। और क्योंकि लास्ट टास्क में वो डेडवेट बनी थी तो उसको एक पावर मिली कि वो एक इम्यूनिटी किसी अनसेफ प्लेयर को दे सकती है। अब गुल्लू को कॉन्सिक्वेंसेस के चलते हुए अनसेफ साइड पे खड़ा था, रॉन अंजलि खड़े थे, मोहित खड़ा था और सदफ, सौंदर्या और दीप्तांशु खड़े थे। तो अनुष्का तो वहां जाके बैठ गई सेफ साइड पे। अब लोगों ने पिच करना शुरू किया। अंजलि ने पिच किया बट उसने ज्यादा फोकस अंजलि की पिच पे नहीं किया। रॉन ने पिच किया पर रॉन के पिच में सुजैन ने कुछ कमेंट किया जिससे रॉन की सारी बातें खुल गई, सारे इधर उधर की चुगलियां खुल गई और सब लोग को थोड़ा डिस्ट्रस्ट हो गया रॉन पे। अंजलि और आकांक्षा की भी लड़ाई हो गई। अंजलि ने आकांक्षा पे फ्लिप मारा था जब उसको लगा कि आकांक्षा का स्टार्स आर नॉट गोइंग गुड। तो वो सब चल ही रहा था। इस बीच उससे पूछा गया कि अनुष्का किसको सेव करेगी, तो आंसर्स तो सबको पता थे पर सबने पिच करने की एटलीस्ट कोशिश की, चाहे वो रॉन हो, दीप्तांशु, अंजलि हो। तो उसने सेव किया मोहित को। अब मोहित और अनुष्का दोनों सेफ साइड पे बैठ गए थे क्योंकि अनीशा टास्क की विनर थी पर उसका पार्टनर गुल्लू जो कॉन्सिक्वेंसेस बेयर कर रहा था, तो अनीशा ओरेकल के आगे नहीं जा सकती थी। तो तीन कपल्स जो ओरेकल के सामने एप्लीकेबल थे जाने के लिए वो बने गौरीश और आकांक्षा, मोहित और अनुष्का एंड सुजैन एंड विशु। अब सबको एक दूसरे को पिच करना था, किसी को डंप से बचाने के लिए और किसी को ओरेकल के सामने जाने के लिए। अंजलि और रॉन ने सबको पिच किया, सबको इक्वली बोला कि प्लीज ट्राई करो हमारा नाम नहीं लिखने का। पर आकांक्षा बिंग आकांक्षा आर्ग्यूमेंट भी करी और नाम भी लिखा, क्योंकि जब
हर कपल से पूछा गया कि उसने डंपिंग के लिए किसका नाम लिखा है, तो चाहे वो गौरेश आकांक्षा हो, अनीशा हो और सुजैनो विशु हो, उन्होंने नाम लिखा रॉन और अंजलि का। पर सबसे सरप्राइजिंग वोट आया मोहित की तरफ से, क्योंकि मोहित ने अपने बेस्ट फ्रेंड ब्रो रॉन का नाम लिखा अंजलि के साथ डंप होने के लिए। दैट वॉज शॉकिंग फॉर रॉन। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड वो उसको रियली फ्रेंड मान रहा था। बट मोहित तो एज यूजुअल फिर से अनुष्का के साथ बैठ गया है एंड फिर से साइलेंट मोड ऑन हो गया है। एटलीस्ट सदफ के साथ बैठ के बोल तो रहे थे, पर अब बोल भी नहीं पा रहे। बट उसकी गेम है, उसकी चॉइस है, वो अनुष्का के साथ खेलना चाहता है तो हिज विश। वैसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या मोहित का डिसीजन टू प्ले विद अनुष्का राइट है या रॉन्ग है। तो ये तो थी कि कौन डंप होने वाला है, तो आज कुछ भी हो, हर कपल ने नाम तो रॉन और अंजलि का लिखा था और ओरेकल के सामने जाने के लिए सबने नाम लिखा गौरेश और आकांक्षा का। सिर्फ एक रॉन था जिसने अपना वोट दिया मोहित और अनुष्का को, तो उसने अपना भाईचारा और फ्रेंडशिप निभाई। तो मोहित का मुंह छोटा हो गया, उसने उसको डंपिंग के लिए चूज किया, जो रॉन को हर्ट हुई और वो आगे गेम में उसका जो इफेक्ट है वो जरूर पता चलेगा हमें। तो ये सब हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन जो करण और सनी हर बार पूछते हैं कि क्या कोई मिस्chiफ बॉक्स खोलना चाहता है, तो रॉन और अंजलि ने बोला हाँ हम खोलना चाहते हैं। अब ओरेकल के सामने जाने वाले थे गौरेश और आकांक्षा। तो अब तक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि हमें हमारा फर्स्ट आइडल मैच कौन मिला है। तो हाँ, गौरेश और आकांक्षा ओरेकल के सामने गए और उन्होंने पूछा कि क्या वो एक आइडल मैच है। तो हाँ गाइस, द फर्स्ट आइडियल मैच ऑफ स्प्रिट्स विला 16 प्यार विला मिल चुके हैं एंड दैट इज आकांक्षा एंड गौरेश। तो वो थोड़े एक्साइटेड थे, थोड़े नर्वस थे, क्योंकि गौरेश झलक के बारे में और आकांक्षा योगेश के बारे में सोच तो रहे थे कहीं ना कहीं, क्योंकि जब मिला विला मर्ज होंगे और वो लोग आएंगे तब क्या होने वाला है, दैट्स गोइंग टू बी फन। अब आइडल मैच तो बन गए हैं, तो अगर आकांक्षा गौरेश के आइडल मैच है और गौरेश आकांक्षा का, तो ना वो झलक का पार्टनर बन सकता है ना योगेश आकांक्षा का पार्टनर बन सकता। तो वो बैठ गए अपने थ्रोन पे जो इतने टाइम से खाली था। सनी और करण भी खुश हो गए और इस खुशी में वो भूल गए कि एक कपल आज डंप हो गया है, दैट इज रॉन एंड अंजलि। पहले उन सब ने बाय बाय बोला, गुड बाय बोला, लेकिन सबको याद दिलाया कि अभी मिस्chiफ बॉक्स खुलना बाकी है। तो जब मिस्chiफ बॉक्स खुला तो उसमें मिस्chiफ मेकर्स ने जो मिस्chiफ की थी वो ये थी कि अगर आज कोई कपल आइडल मैच बनता है तो डंप हुए कपल में से सिर्फ कोई एक आज डंप होके घर वापस जाएगा और वो डिसीजन लेंगे हमारे आइडल मैच। तो अब ट्विस्ट ये आया कि रॉन और अंजलि में से कोई एक ही घर जाने वाला था, लेकिन बिफोर दे कुड मेक देयर डिसीजन करण ने एक लाइन उन्हें याद दिलाई कि अगर उन्होंने एक ऐसे बंदे को चूज किया जिसने प्यार चूज किया था तो ये विला अपसाइड डाउन हो जाएगा, क्योंकि तो ये विला अपसाइड डाउन हो जाएगा क्योंकि उसके होंगे कॉन्सिक्वेंसेस, और कॉन्सिक्वेंसेस ये थे कि अगर आइडल मैच ने किसी ऐसे इंसान को डंप करके घर भेज दिया जिसकी ऑप्शन प्यार है, तो वो जो थ्रोन पे बैठे हैं वो उनसे छीन लिया जाएगा। वो आइडल मैच तो रहेंगे लेकिन ना थ्रोन पे बैठेंगे ना पावर मिलेगी। तो ये एक हिंट था कि अगर रॉन ने प्यार चूज किया है, तो अगर उन्होंने रॉन को डंप किया तो उनकी पावर जा सकती है, जो उन्होंने बहुत अच्छे से पकड़ा। और उन्होंने अंजलि के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए सोचा कि अंजलि ने 100% प्यार चूज नहीं किया होगा, उन्होंने पैसा चूज किया होगा, इसलिए उन दोनों ने मिलके अंजलि को डंप कर दिया। एंड देन हमें दिखाई गई अंजलि की चॉइस। यस गाइस, अंजलि ने चूज किया था पैसा, सो दे वर करेक्ट और उनकी पावर थ्रोन सब वहीं रहा और वो आइडल मैच बन गए। अब ये सब सेशन खत्म हुआ, सब लोग वापस विला में आए, तो रॉन ने सोचा क्यों नहीं मुझे सेकंड चांस मिला है, आई शुड मेक गुड आउट ऑफ इट।
तो उसने जाके गुल्लू, गौरेश, विशु सबसे बात की, सबसे अपोलोजाइज किया और उनके साथ एक दोस्ती करने की कोशिश की, क्योंकि उसको रियलाइज हो गया कि सब लोग उसके अगेंस्ट होंगे तो वो ज्यादा देर नहीं टिकने वाला। और अब तो एक आइडल मैच बन चुका है जो है गौरेश और आकांक्षा। उन लोगों के वो सब के बाद अनीशा को जब डोम में पता चला था कि गुल्लू ने अनुष्का के साथ स्लो डांस करा है, तो वो बात गुल्लू ने उसे नहीं बताई थी, तो अनीशा वाज नॉट हैप्पी, तो उसने उससे कन्फ्रंट किया कि आपने मुझे वो बात क्यों नहीं बताई। तो गुल्लू थोड़ा लाइट वे में ले रहा था, पर अनीशा थोड़ा सीरियसली बोल रही थी। वहीं सौंदर्य, सदा वो सब थोड़े टेंशन में थे कि भाई जिस लड़की को निकालना था वो तो बन गई आइडल मैच आकांक्षा। अब आगे क्या होने वाला है, सब कुछ ऊपर नीचे होने वाला है। सो इसी नोट के साथ आज का एपिसोड खत्म हो गया और ये वीक ऑफ स्प्लिट्सविला एंड हो गया। तो जो हमें प्रीकैप दिखाया गया है अगले एपिसोड का वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। द वेट इज ओवर, द विलास आर गोइंग टू मर्ज नाउ। प्यार और पैसा होंगे एक ही विला और सारे स्प्लिट्स विलन होंगे एक दूसरे के आमने सामने, जहां प्यार विला वालों को ब्लाइंड फोल्ड करके बिठाया जाएगा और एंट्री कराई जाएगी हमारे पैसा विला वाले स्प्लिट्स विलन को। और जो उनको क्लिप्स दिखाई गई थी उसका पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो सब करेंगे अपने गुस्से से अपनी सारी बातें बयां, और प्यार वेला वाले सुनेंगे क्योंकि उनकी क्लिप्स दिखाई गई, पैसा वेला वालों की नहीं। So that was all about the pre-cap, the episode and the week of Splitsvilla 16. तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि पहला आइडल मैच बन गया, पैसा विला पे भी थ्रोन पे दो लोग बैठे हैं, एक टास्क भी दिखाया गया है जो अगले हफ्ते होगा। तो आपके हिसाब से आपको कौन लग रहा है कि अगला आइडल मैच कौन हो सकता है, या कौन है इस शो का प्रोस्पेक्ट विनर? तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना, और अगर आप इस गेम में होते तो आप क्या चूज करते, प्यार या पैसा, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर and stay connected, and please do like, share and subscribe my channel for more such updates. Thank you. Bye guys.